हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेशार। मैं उदयराज चौहान आज रसायन विज्ञान कक्षा 12 पढ़ाने जा रहे हैं। जो पिछले लेक्चर में विलयन चैप्टर चल रहा था, विलयन की नॉर्मलता तक हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे हम देने जा रहे हैं उसी के आगे मोल प्रभाज। उसी के आगे क्या है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज होती क्या है देख लो। हम जैसे बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार फिर से देखो, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब विलयन में दो घटक होते हैं। क्या होते हैं? विलयन में कितने घटक होते हैं? विलयन में दो घटक होते हैं। एक होता है विलेय होता है, दूसरा क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? विलायक। विलेय और विलायक दो घटक, यानी जैसे हम कोई भी विलयन बनाएंगे, विलयन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? विलायक चाहिए और प्लस विलेय चाहिए। विलायक और विलेय दोनों चाहिए। अब विलायक में जैसे एल्कोहल भी विलायक में आता है। जल हम यहां पर लेंगे। जल क्या है? जल विलायक जल है। और इसमें चीनी या नमक मिलाएंगे तो यह क्या होगा? चीनी के कण इसमें क्या हो जाएगी? घुलेगा। चीनी क्या है? चीनी विलेय। क्या है? विलेय। चीनी विलेय है, जल क्या है? विलायक। अब दोनों को मिला देने पर जो हमें पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब इसमें क्या? अब इसमें दिया है किसी घटक, विलेय का घटक ले लें या विलायक। हम सूत्र देखते हैं। पहले हम विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं। विलेय का मोल प्रभाज तो क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। देखो क्या होगा? विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक। हम विलेय के मोलों की संख्या किससे दिखाते हैं? विलेय के पहले लिख लेते हैं। विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और विलायक के मोलों की संख्या इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। देखो अब मोल प्रभाज को हम यक्ष दिखाते हैं।
यक्ष विलेय हो जाएगा, विलेय बराबर हो जाएगा स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यह हमारा क्या हो गया, विलेय का मोल प्रभाज। क्या हो गया, विलेय का मोल प्रभाज के लिए सूत्र होगा। अब हम एक बार फिर देख लेते सूत्र। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसे हम यक्ष से, विलेय का मोल प्रभाज को हम यक्ष से दिखाते हैं, किसी का भी मोल प्रभाज। विलेय का तो यक्ष, विलेय सफिक्स लगा दिए, विलेय स्मॉल n, विलेय की संख्या को किससे दिखाते हैं, स्मॉल n से, और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से दिखाते हैं। तो लिख दिए स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यह हमारा विलेय का होगा। अब निकालते हैं, लिखते हैं विलायक। क्या लिखते हैं, विलायक। देखो विलायक, विलायक के मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। देखो विलायक का मोल प्रभाज, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या पूरे के बटे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। देखो विलायक के मोलों की संख्या हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल N से, कैपिटल N बटे विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n से, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसे मोल प्रभाज को यक्ष से दिखाते हैं। विलायक है तो हम यहाँ पर सफिक्स में लिख लेंगे विलायक। यह हमारा सूत्र हो गया। विलेय और विलायक दोनों के लिए अब सूत्र बता दिए मोल प्रभाज में। अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं। बिना न्यूमेरिकल का हमें समझ में नहीं आएगा कैसे मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। चलो यूरिया 6% भार से, किसे भार से जली विलयन, जली विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। चलो यूरिया का पहले हम अणुभार निकालते हैं। यूरिया का अणुभार पहले, यूरिया का भार कितना है, यूरिया का भार कितना है, 6 भार से दिया, यानी विलयन जो बनाया गया उसमें 6 ग्राम क्या यूरिया, शेष क्या विलायक क्या जल।
जल का भार, जल का भार कितना हो जाएगा 100 माइनस 6 तो इतना हो जाएगा 94 ग्राम क्या हो जाएगा जल। यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार यूरिया का अणुभार कितना हो जाएगा, इसका सूत्र होता है NH2CO NH2। यूरिया का अणुभार होता है 7, कितना होता है 7। चलो निकाल कर देख लेते हैं। NH2CO NH2 निकालते हैं। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 2 बार है 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2। जोड़ लेते हैं। देखो 14 और 16 30 हो गया, यह भी 14 16 30 30 30 60, कितना आ गया 60 हो गया। हम ये अणुभार निकालें। अब जल का अणुभार निकालते हैं। जल का अणुभार, जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार 18। हमें सब पता होगा भाई। अब मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर 6/7 हो जाएगा। 6/7 0.10। हमें इस विलेय है यूरिया, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, जल कितना है 94। इसका अणुभार कितना दिया गया 18। 18 25 90 5 4 18 2 36 18 2 36। हमारा क्या हो गया, देखो स्मॉल n बराबर आया है 0.10 और कैपिटल N का मान आ गया 5.22। हमें विलेय मतलब यूरिया का मोल प्रभाज बराबर, इसको क्या यक्स यूरिया बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल। चलो मान रखते हैं, यानी यूरिया के मोलों की संख्या कितना 0.10, कितना 0.10 पूरे के बटे 0.10 प्लस 5.22 आ जाएगा 0.10 बटे 5.32। यह हो जाएगा 10/532। भाग दे देंगे, जाएगा नहीं 0 फिर बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, दशमलव का 0 बन गया। अब एक बार जाएगा, एक जाएगा फिर जाएगा 8, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यूरिया का मोल प्रभाव। यक्स यूरिया बराबर 0.018। यह हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं इसको।
इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर देखते हैं कैसे हल हुआ है, फिर बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। यूरिया 6% भार से जली विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का भार कितना है, देखो भार से यूरिया 6% भार से, यानी जो विलयन बना है 6% का विलयन बना है, उसमें 6% क्या यूरिया है, यानी 6 ग्राम यूरिया है और शेष क्या है, विलायक है। शेष क्या, विलायक। विलायक क्या, 94 हो गया, 94 हो गया। यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार हमें 60 मालूम है, यहाँ पर ज्ञात करके बताएं यूरिया का अणुभार ज्ञात करने के लिए। और जल का अणुभार 18 होता है। हम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। भार दे देंगे तो 0.10 हो जाएगा। और जल के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या हो, यानी मोलों की संख्या, यानी जल का भार कितना, 94, 94 बटे 18, भार दे देंगे तो 5.22 आ जाएगा। अब हमें स्मॉल एन का मान कितना, 0.10 है और कैपिटल एन का मान 5.22 है, ज्ञात कीजिए। अब हमें यूरिया का मोल प्रभाज, सवाल में जो पूछा गया है यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। मोल प्रभाज यूरिया, इसको हम यक्ष से दिखाते हैं, यक्ष सफिक्स लगा दिए यूरिया, यानी मोल विलेय का, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। हम मान रख लिए, मान रख कर हल कर दिए, कितना आ गया, 0.018। आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।